नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार। देख रहे हैं आप अपना मंच। आप सभी का अपना मंच पर स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताता हूं जो कि आप लोग प्राचीन भारत काल में आप लोग सुने होंगे और मध्यकाल में भी ये बात होती थी और अभी भी बहुत लोग इस चीज़ को धारणा लेकर के चलते हैं कि हमारा घर कैसे बनना चाहिए। तो अभी भी लोग इस चीज़ के लिए थोड़ा उत्सुक होते हैं और जानना चाहते हैं क्या है, क्योंकि घर जो है वो एक बार बनाया जाता है और एक बार जब आप घर बना लिए तो उसमें सालों साल तक लोग रहते हैं। तो हमारे साथ एक इसी चीज़ के लिए वास्तुशास्त्र के कुछ बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध ज्ञाता भी हैं और वाराणसी से हैं। तो इसके बारे में और कुछ बताना हमको ज़्यादा उचित नहीं लगता है, क्योंकि बनारस जो है इसके लिए नाम ही काफ़ी है। तो मैं इनका छोटा सा परिचय करवाते हुए आप लोग को बताता हूँ कुछ विस्तार से। नमस्ते सर, आपका स्वागत है सर। सर, आप अपने बारे में एक छोटा सा परिचय दे दीजिए सर। मैं बिहार सरकार और झारखंड सरकार में सिविल इंजीनियर था अच्छा। और मकान का, बिल्डिंग का, ब्रिज का एवं रोड संबंधी लहरा पोखरा यानी सिविल इंजीनियरिंग का जो सब कुछ कार्यक्रम था, उसके माध्यम से हमने ज़्यादातर अपना सर्विस का, नौकरी का ज़्यादा समय झारखंड में ही बिताया। चाईबासा, चक्रधरपुर, बंदगांव, डाल्टनगंज, गारू, महुआ डांड, नेतरहाट यानी सुदूर जगहों में ही अपना समय ज़िंदगी व्यतीत किया और कंस्ट्रक्शन का बहुत सा काम हमने कराया। तो एक तो नौकरी सिविल इंजीनियर से ही, दूसरी के कम से कम लोगों के बीच आने जाने से तजुर्बा बढ़ती है, काम करने से तजुर्बा बढ़ती है। ऐसी स्थिति में हमने अपने नौकरी काल में ही लोगों का मकान का नक्शा बनाना, लेआउट करना, साइट विजिट करना, लोगों के पास जाना, बताना, ये हमारा काम था। और आज के डेट में तो मकान ज़मीन खरीदने के बाद में लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है कि अब मकान के नक्शा में डिज़ाइन करने में लोग 10% 15% उस व्यक्ति का खा जाते हैं। अच्छा। और बड़ा नक्शा बनवाने में उन लोगों को ट्रबल होता है, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से हम कुछ लेते नहीं हैं। हमारा स्वभाव है, हमारा टाइम पास है कि लोगों के पास जाएं और वास्तुशास्त्र के अनुसार कोशिश करें कि उनका मकान का नक्शा बन जाए। अच्छा। जनरली देखा जाता है कि अब तो मनी तंत्र है, पैसे का युग है, तो बहुत सा लोग तो समझिए कि आधा कट्ठा भी ज़मीन ले लेते हैं, 1 कट्ठा भी ज़मीन लेते हैं, कोई 2 कट्ठा लेता है, कोई 10 कट्ठा लेता है। मकान जो बनवाते हैं तो अब तो ज़मीन के अनुसार ही बनवाते हैं, लेकिन हम अधिक प्रयास यही करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ही उनका मकान का नक्शा बने। अच्छा सर, वास्तुशास्त्र के बारे में थोड़ा सा कुछ हाँ, वास्तुशास्त्र के बारे में यही है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर मकान नहीं बनता है तो कुछ विपदाएं आती हैं। जैसे मान लीजिए आप अग्नेय कोण पर किचन न बना करके अगर आप रूम बना लेते हैं रहने के लिए, तो आर्थिक विपदा और प्लस परिवार में क्लेश एवं दिमाग हमेशा गर्म टेंशन में रहता है। वैसे जगह पर बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में पूर्व मुखी होकर के थोड़ा सा छोटा मूर्ति ही रहे, लेकिन पूजा वहीं करना चाहिए। पानी के लिए अगर पानी का बोरिंग आप करते हैं तो उत्तर पूर्व दिशा में ही पानी का कूप, उत्तर पूर्व, हाँ उत्तर पूर्व में ही उसका जगह है जहाँ से ये पानी। सर हर ज्योग्राफी में काम करेगा या फिर ना हर एक जगह, हर एक जगह, हर एक जगह, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। अच्छा, और पूरब तरफ बाथरूम लैट्रिन नहीं होनी चाहिए। ज़मीन के पूरब तरफ बाथरूम लैट्रिन नहीं होनी चाहिए। उससे भी परिवार में कलह रहता है, बेचैनी रहता है। और मकान आदमी बनाता है अपने सुख संपदा के लिए, शांति से रहने के लिए, लेकिन थोड़ा सा भी अगर वस्तु दोष हो गया तो वो मकान ज़िंदगी भर कष्टमय हो जाता है। पश्चिम दक्षिण कोण पर मास्टर बेडरूम होना चाहिए नियमतः। अच्छा।
और बच्चों को पढ़ने के लिए उत्तर पश्चिम का कोण जो है वो स्टडी रूम होना चाहिए। अच्छा। इस तरह का विद्वानों द्वारा, शास्त्र द्वारा प्रमाणित किया गया है। लेकिन जनरली होता क्या है कि जैसे कुछ लोग ज़मीन ले लेते हैं, अच्छा, ज़मीन का पिंड भी उस ज़मीन के मकान का निर्धारण करता है। जैसे मान लीजिए उत्तर दक्षिण का अगर लंबा हो ज़मीन, पूर्व पश्चिम का कम हो, तो वास्तुशास्त्र में सबसे उत्तम माना जाता है उस पिंड को। फिर से उत्तर दक्षिण में जैसे उत्तर दक्षिण मान लीजिए 30 फीट है, पूर्व पश्चिम 20 फीट है, वो चलेगा, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पूर्व पश्चिम 30 है, उत्तर दक्षिण 20 है, तो इसमें कुछ वास्तु दोष आता है। तो उसके लिए निवारण यही आदमी करता है कि मकान तो बना लिया, लेकिन बीच पोर्शन में कहीं थोड़ा सा जो ओपन छोड़ता है, तो उसमें वहाँ पर उत्तर दक्षिण 3 फीट कर देगा, पूर्व पश्चिम 2 फीट कर देगा। अच्छा, तो वास्तु दोष कटता है। पूर्ण रूप से तो नहीं हुआ, लेकिन एक मन की भावना है। किचन हमेशा पूरब तरफ मुँह करके खाना बनाना चाहिए। किचन का आग्नेय कोण पर हो और पूरब तरफ मुँह करके ही भोजन बनाया जाए। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछेंगे सर आप, ये जो आपने वास्तुकला जो आपने ये सीखा, ये वास्तुशास्त्र जो है, ये सीखे तो अभी जैसे आप किए होंगे, तो बहुत लोग जैसे कि पहले ही बना चुके हैं मकान सर, और वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर उनका गलत है सर, वो क्या करे सर? अगर मान लीजिए अब तो दूसरे का मेरा ही मकान उल्टा पुल्टा बना हुआ, उसी तरह से पड़ा हुआ, अब तो मकान में कोई रह नहीं रहा है, लेकिन संशोधन तो करना होगा ना। तो संशोधन नहीं करना होगा तो कोशिश यही करना है कि अगर हमारा मकान बना हुआ है तो कम से कम खर्च में उसको कुछ हम सुधार लें। जैसे वर्तमान में एक आदमी का मकान बना हुआ था, हम गए जा कर के देखे, तो उनका पश्चिम दिशा में किचन था, मुँह करके पश्चिम दिशा में बनाना था। तो हमने उनसे कहा कि देखिए आपके पूरब दिशा में कुछ जगह है, पूरब से घुस रहे हैं, तो यहाँ पर ओपन किचन इसको कर दीजिए और पूरब तरफ आप बेस बनाइए और पश्चिम उधर सामान रखने की व्यवस्था कर दीजिए और पूरब तरफ से मुँह करके खाना बनाइए। अच्छा। तो कुछ तो सुधार हुआ उनका। अच्छा, उसी तरह से लैट्रिन रूम, पैखाना घर जो है हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ होना चाहिए, या तो उत्तर या दक्षिण। ना, जो बैठते हैं आदमी लैट्रिन पर, जो बैठते हैं क्रिया करने के लिए, तो या तो उत्तर फेस मुँह करे या दक्षिण फेस मुँह करे। अच्छा। और सोने के लिए जो भी बेडरूम आप बनाते हैं तो कोशिश यही कीजिए कि मेरा माथा हमेशा पूरब तरफ रहे, पश्चिम तरफ पैर रहे, दक्षिण तरफ सिर रहे, उत्तर तरफ पैर रहे। अच्छा। ये उत्तम माना जाता है। तो सर ये बहुत अच्छी बात आपने बताया, और दर्शकों को भी मालूम हो गया होगा कि आगे चल के भविष्य में कभी घर बन रहा हो, खुद का ही नहीं किसी और का भी हो, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। और हम सर इससे आपसे ये पूछेंगे सर, सिविल इंजीनियरिंग जब आपने किया सर, तो सिविल इंजीनियरिंग में ये चीज़ सिखाया नहीं गया क्या सर? सिविल इंजीनियरिंग में जनरली वहाँ कंस्ट्रक्शन के काम पढ़ाया जाता है, वास्तुशास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन सर गाँव लेकिन वास्तुशास्त्र हम लोगों ने जब अपना मकान बनवाया, चाहे कुछ लोगों का हुआ, तो जब हम लोग विद्वत लोगों के संपर्क में जब आए, तो उन लोगों से हमने सीखा कि मकान का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो उन लोगों ने ही मुझे बताया। जैसे मान लीजिए अब मुख्य निकासी का, तो सबसे मुख्य निकासी होता है उत्तर दिशा, फिर पूरब दिशा। अब जिसके पास पश्चिमी दिशा में निकलना ही है तो उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। कुछ बहुत लोग तो दक्षिण दिशा में ज़मीन लेते हैं, कहें कि जो प्लॉटिंग करके जो ज़मीन बेचता है वो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उत्तरी दिशा में और पूरब दिशा में आपको निकालेगा, पश्चिम दिशा में भी है और दक्षिण दिशा में है। लेकिन कुछ वस्तु दोष है। सबसे उत्तम होता है उत्तर दिशा, दूसरा पूरब दिशा, तीसरा में कम चलाऊ होता है पश्चिम दिशा, और नहीं के बराबर तो समझिए कि उसको दक्षिण दिशा में, जिसको चंडाल योग कहते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ काट है शास्त्रीय परंपरा के अनुसार, तो उससे कुछ निदान किया जाता है जिससे लोग घर में अपना रह सकते हैं। सर अभी आपकी सर आप जो ही मेन क्या करते हैं अभी सर? अभी तो हम रिटायरमेंट के बाद हमारी एक
आस्था है लोगों के प्रति कि हम सोए नहीं, बैठे नहीं, दिन रात कुछ न कुछ करते रहें। तो अभी वर्तमान में हम लोगों का नक्शा बनाते हैं। अगर नहीं गए तो घर पर ही समझिए कि करके मोबाइल से उनका हम नक्शा भेज देते हैं। लेकिन हमारी अथक प्रयास रहती है कि मैं उनके यहाँ जाऊँ और जा कर के वहाँ नापी करके बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा में ग्राफ पेपर पर प्लेन नक्शा बना करके दे देता हूँ। और मिस्त्री रहता है तो वहाँ लेआउट कर देता हूँ और उनका मकान बनने का काम चालू हो जाता है। हम किसी से कुछ न आने का खर्च, न जाने का खर्च, न नक्शा बनाने का खर्च मैं किसी से नहीं लेता हूँ। हमारा टाइम पास है। इस अवस्था में किसी का कल्याण हो जाए, मैं ही सोचता हूँ कि मैं एक राष्ट्र के लोगों के लिए सेवा किया है तो कल्याणकारी, और उससे हमको फ़ायदा है कि हमारा टाइम पास हो जाता है, हम बिजी रहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। अभी जैसे आपको देखने से लगता नहीं है कि सर आपका रिटायरमेंट हो गया है। आप 50 साल के से भी कम लगते हैं सर। और आपकी जो बात का जो तरीका है बात की, बहुत अच्छा लगा सर। और आपने हमें ये सब चीज़ बताया हमारे मंच के माध्यम से, अपना मंच के द्वारा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको सर। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। जब हम नौकरी में थे यस सर, तो मुझे इच्छा भी हुई कि मैं एक अपना प्लॉट लेकर के मकान बनाऊँ। तो उसके लिए मैं एक आर्किटेक्ट के पास गया, 20,000 रुपया भी उसे दिया, लेकिन वो गलत तरीके का नक्शा हमको बना के दे दिया। वास्तुशास्त्र में हमसे पूछा तो कहा कि अब इससे अच्छा नक्शा नहीं बनेगा। हमारा पैसा भी खा गया, नक्शा भी बना के ठीक से नहीं दिया। तो हमको लगा कि ये लोग सब लूट रहे हैं, समाज को लूट रहे हैं। और आर्किटेक्ट के नाम पर लोग आते हैं, जैसे तैसे नक्शा बनवा के जाते हैं और ये लोग लूटने का काम यहाँ करता है। दुकान खोला हुआ है। तो हमने उसी समय संकल्प लिया कि निस्वार्थ, बिना पैसे का, अच्छा, मैं अब नक्शा बनाऊंगा, लोगों को दूंगा। कितने लोगों का सर अभी तक ये सब चीज़? अभी कम से कम तो नहीं होता, हम 150-200 लोगों का नक्शा बना चुका हूँ। क्या बात है, 150-200 घर आप बना। और उसमें इतना ही नहीं, धनबाद में एक तो पंडित जी का नक्शा बनाया, एक शाह जी का नक्शा बनाया जा करके धनबाद। और मैं अभी, मेरा निवास स्थान अभी बनारस में ही है। और एक तो देहात में छपरा के थे यादव जी, उनका गांव पर का घर का नक्शा देहाती मेथड द्वारा खूब बढ़िया बना के दिया। सारा परिवार अति प्रसन्न कि जब बनारस लोग आता है तो हमारा पैर चूमता है। बनारस में बहुत लोगों का मकान बनवाया, भभुआ में बनवाया, सासाराम में बनवाया, देहात में कुनार बस्ती है वहाँ बनवाया। और बनारस में तो 2 आदमी इंजीनियर आर्किटेक्ट दिनेश्वर तिवारी करके मेरा नाम भी लोग संगमरमर पर लोग छपवा दिया है। अच्छा, तो हमारा यही काम है। और एक जगह गए, आप लोग नाम सुने होंगे, गोपीगंज, जहाँ पर गोपीगंज के आगे, बनारस से आगे गोपीगंज में, वहाँ सीता जी का सीतामढ़ी जहाँ ज़मीन के अंदर प्रवेश की थी, वहाँ 2-4 एक आदमी का समझ जाइए कि इस संघ के ही स्वयंसेवक हैं दुबे जी। उनका मकान का पुराना मकान था, 40 साल 50 साल पहले उसका जीर्णोद्धार जाके कराया। क्या बात है सर। और एक मकान कहीं टूटा नहीं। ऊपर का टोटल मकान, पुराना मकान कहीं का रहने दीजिए, बाप दादा का बना हुआ, उसके ऊपर हमने बनवाया। बहुत खूबसूरत मकान वास्तुशास्त्र के अनुसार, और एक धुर कहीं मकान टूटा नहीं। क्या बात है सर, ये तो बहुत बढ़िया बात। इसके बाद में एक यहाँ हम आपके जैविक खेती के कार्यक्रम करते हैं, देते हैं, और वो दवा ववा के बारे में भी बताते हैं। चंद्रशेखर जी बनारस के रहने वाले हैं, वो उनका घर है भदोही। उनका मकान समझिए कि हमको ले गए, उनका मकान 2 ताला बनवाना था। कहे कि भैया कैसे होगा। हमने उनका वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान बनवा करके मकान ढलवा भी दिया। हमारे पास फर्मा भी इसी तरह से पड़ा हुआ है, फर्मा भी अभी उन्हीं के पास है। अब 2-4-10 दिन में बोले हैं पहुंचाने के लिए। तो यही मैं काम करता हूं। आप सर, आप अपना सर संपर्क बता दें, कैसे आपसे लोग संपर्क करेंगे सर इस चीज़ के लिए सर? हम जो लोग भी मिलते हैं, हाँ, हमारा नंबर उन लोगों के पास है। और ऐसे लोग पूछते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ। और मेरे नंबर से कांटेक्ट करके वो लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ और वहाँ उन लोग का
नापी करके और नक्शा बना के दे देता हूँ। तो दर्शकों मैं बताना चाहूँगा, ये कोई मैं प्रमोशन इनका नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये देख ही रहे हैं, ना फ़ी ले रहे हैं किसी से, ना कुछ ले रहे हैं, आने जाना सब कुछ ये खुद ही करते हैं। उसके बाद अगर नहीं आ पाते हैं तो ये बना करके भेज भी देते हैं। तो सब कुछ ये इतना कर रहे हैं, और इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद कि समाज में आज आप भी इस तरह से सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं सर, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों की, हम ऐसे लोगों नहीं, हम युवाओं कहते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है आप में, ये विचार है, ये सबसे बड़ी बात है सर। तो इस चीज़ के लिए अगर आप लोग को संपर्क करना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और सर का नंबर मेरे पास, हम सर आप हमको नहीं, नंबर मैं बोल देता हूँ। बोल दीजिए सर। मेरा नंबर है 6393371800। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपना ज़मीन का लंबाई चौड़ाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और किधर रास्ता है, इतना अगर हमको आप बना के दे देंगे तो हम बैठे बैठे भी आपका नक्शा बना करके, रिक्वायरमेंट उसमें थोड़ा दे देंगे आप कि मेरे को 2 रूम चाहिए कि 3 रूम चाहिए कि 1 रूम चाहिए कि 5 रूम चाहिए कि 7 रूम चाहिए। तो उसके आधार पर हम आपके मनोस्थिति को देखते हुए, आपके पारिवारिक बजट को देखते हुए नक्शा बनाता हूँ। तो आपने सुन लिया, और आशा है कि आप लोग को अगर कभी भी आवश्यकता होगा तो सर से ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। और इसमें बहुत अच्छी बात है, सर को भी अच्छा लगेगा कि कहीं रुपया देने से अच्छा है कहीं आराम से, सिविल इंजीनियर हैं ही, प्लस में वास्तुशास्त्र का भी ज्ञान है, तो बहुत अच्छा रहेगा इस चीज़ के लिए सर। लेकिन वास्तु जो बोले सर, वास्तुशास्त्र में तो दोष क्या क्या इसका मुख्य है सर? दोष यही है कि अगर आप उल्टा पुल्टा मकान बना दिए, यस सर। जहाँ पैखाना बनाना है वहीं बनाकर दूसरे जगह बना दिए, जहाँ किचन नहीं बनाना है दूसरे जगह किचन बना दिए, यानी जहाँ समझिए कि मास्टर बेडरूम नहीं है वहाँ दूसरे जगह मास्टर रूम बना दिए। तो इससे होता है कि पूरा परिवार को मान के चलिए कि मकान बना दिए हैं सुख शांति के लिए, विनाश के कगार पर आप पहुँच जाते हैं। ओहो। हाँ, परिवार की वृद्धि नहीं होगा, परिवार का ह्रास होगा, बाल बच्चे अस्वस्थ रहेंगे, बाल बच्चे समझ के परेशान रहेंगे, शादी विवाह भी रुक सकता है। यानी वास्तु दोष बहुत तरह का होता है जिससे आपको नुकसान होगा। तो शरीर, घर के लोग रोगी रहेंगे। हर एक शास्त्र में, जो हाँ। भी शास्त्र समय कहीं न कहीं किसी भी पंथ में आप हैं, उसमें कहीं न कहीं इस चीज़ की चर्चा हुई है। तो आप लोग इस चीज़ के लिए सर से जुड़े रहें, और आशा नहीं विश्वास है आप लोग को ये जो कंटेंट है बहुत अच्छा लगा होगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सर, हमें इतना महत्वपूर्ण अपना समय देने के लिए। और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं हमारे कैमरा पर शिवम आनंद हैं, जिन्होंने हमें इस कार्य में, इस प्रस्तुति में बहुत बहुत सहायता की है। और आशा करते हैं कि आप लोग को और भी इसी तरह से प्यार, विश्वास, भरोसा बना रहे। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हो सके तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अनेक प्रकार का कंटेंट आपको देता हूं, और आशा है कि आगे और भी इससे अच्छा से अच्छा लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद। बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दुरुस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। धन्यवाद।